नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुजरात में आपने देखा जिस तरीके से तमाम न्यूज चैनल्स इस वक्त एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, तो ऐसे में गुजरात में भाजपा की बम दिखाई पड़ रही है। तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी झंडे गाड़ती नजर आ रही है और साथ ही हिमाचल में इस बार कांग्रेस कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। तो ऐसे में हिमाचल में कहा जा रहा है कि शायद इस बार परिवर्तन हो ही जाए। तो ऐसे में गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता मतदान तो कर चुकी, लेकिन अब इंतजार हो रहा है ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत जानने का। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो वहीं गुजरात में सभी एग्जिट पोल बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वापसी करती दिखाई दे रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की वापसी दिखाई जा रही है। कुछ सर्वेज में एक बार फिर से जनमत बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। हालांकि लोगों का जो असली मिजाज है वो क्या है, ये तो 7 और 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कुछ एग्जिट पोल पर राजनीतिक गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि देश भर के तमाम एग्जिट पोल के अनुसार किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है और साथ ही इस पर चर्चा आज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे इंडिया का सवाल में कि कैसे तीनों ही राज्य दिल्ली, हिमाचल, गुजरात, 2 विधानसभा चुनाव और एक एमसीडी इलेक्शन, कल एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं दिल्ली के। ऐसे में बम्पर वोटिंग तो हुई है, लेकिन बम्पर जीत किसके सर लिखा जाएगा, किस पार्टी के सर लिखा जाएगा, रिपोर्ट उसके बाद मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम में वोटिंग के बाद अब इंतजार हो रहा है नतीजों का। जीत के कई समीकरण सामने आ रहे हैं। बदले सियासी समीकरणों के कई संकेत मिल रहे हैं। कहीं नई सरकार बनती दिख रही है, तो कहीं लोगों का भरोसा पुरानी सरकार पर ही बना हुआ नजर आने लगा है। गुजरात में बीजेपी का किला वक्त के साथ और मजबूत होता नजर आ रहा है। कई एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने में सफल रही है। पिछले 27 सालों से काबिज बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। वैसे तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इन्हीं को नतीजा मान लिया है। प्रचंड बहुमत से गुजरात में वापसी कर रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हिमाचल में मगर कांग्रेस से टक्कर अभी एग्जिट पोल है, परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की हिमाचल में भी सरकार बनाएगी। एमसीडी का भी परिणाम आने दीजिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भी एनालिसिस होगा। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से बात करके तथ्य जुटा रहे हैं, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। हिमाचल में कांटे की टक्कर का अनुमान तो पहले से ही था और ऐसा ही कुछ एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी जाहिर हो रहा है। कुछ एग्जिट पोल तो बीजेपी और कांग्रेस को बराबर सीट दे रहे हैं, जिससे नतीजों का इंतजार और बढ़ गया है। एमसीडी के एग्जिट पोल में फिलहाल आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। पंजाब की तरह एमसीडी में भी केजरीवाल की जबरदस्त जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं
उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा सियासी झटका कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस को भले ही हिमाचल की सत्ता में वापसी की उम्मीदें हो, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गुजरात और दिल्ली के एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, उससे हाथ कमजोर होता दिख रहा है। सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को ये भी सता रही है कि अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उसका विकल्प बनती जा रही है। एग्जिट पोल हर बार सही साबित नहीं होते, ये देश कई बार देख चुका है, लेकिन कई बार ये सही भी साबित हुए हैं। अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो कई सियासी दलों को जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। आपको एक एक करके हम तमाम चैनलों के जो एग्जिट पोल्स उनके जरिए बताया गया वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं देश के जो टॉप मोस्ट चैनल्स हैं वो किसको किस ज़्यादा सीटें दिला रही हैं और किसको कम। लेकिन पहले अपने गेस्टों का स्वागत कर ले। यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दीपक झा थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ विकास गोयल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल, यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के तमाम चैनल के एग्जिट पोल आ चुके हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा सीटें दिखाया जा रहा है कि गुजरात में भाजपा की बम है, लेकिन हिमाचल में कांटे की टक्कर है। क्या पता जो वहां ट्रेंड है कि हर बार सरकार बदल जाती है, इस बार बदल जाए। एमसीडी में धुआंधार जीत है आम आदमी पार्टी की। जिलानी साहब, आपको आवाज आ रही है? देखिए, एक तो तमाम चैनल के जो एग्जिट पोल हैं उसका मैं सम्मान करता हूं। हेलो, आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? यासिर जिलानी बोलिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। मैं बिल्कुल जितने भी चैनल पे एग्जिट पोल है मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे उन्हें भरोसा है, यकीन है। और जिस तरीके से गुजरात में एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव है 27 साल के बाद फिर से बरकरार है और एक जो मॉडल है विकास का वो बरकरार दिख रहा है। 8 तारीख को उसका इंतज़ार रहेगा और 8 तारीख में भी हम आपके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। हिमाचल में रिवाज इस बार बदल रहा है। कल ही आ रहे हैं, 8 तारीख का क्यों इंतजार करेंगे आप? कल एमसीडी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसका भी हम 8 तारीख को इंतजार करेंगे। और दिल्ली के जो बहुत सारे चैनल ने जिस तरीके से, मैं आ रहा हूं ना, एमसीडी अभी तो मैंने बोला ही नहीं, बोलने दीजिए। मैंने कहा कल एमसीडी चुनाव का भी बिल्कुल आपके साथ जब भी आप कहेंगी उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के आपके साथ बात करेंगे। और यकीन है, आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि 250 वार्ड में जिस तरीके से मेहनत करी गई है, जितना उत्साह और उमंग दिखाई दिया है चुनाव के दौरान, और तमाम जो नेतृत्व है जिस तरीके से उसने उतर के 15 साल के विकास का प्रचार किया है, दिल्ली के दिल वालों में के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। यकीन है कि कल का रिजल्ट हमारी तरफ रहेगा। हमारे साथ ऋतु चौधरी भी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गुजरात में जो एग्जिट पोल दिखाए गए ऋतु चौधरी, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया ने कांग्रेस को 16 से 30 सीटें दी हैं। एबीपी न्यूज़ के सी वोटर्स ने कांग्रेस को 31 से 43 सीटें दी हैं। साथ ही न्यूज़ 24 ने कांग्रेस को 19 सीटें दी हैं और न्यूज़ एक्स की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस को 34 से 51 सीटें दे रही है। हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन कांटे की टक्कर से मतलब बहुत अच्छा दिखाया है। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से
कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं हिमाचल में। एबीपी न्यूज सी वोटर्स कहती है कि कांग्रेस को 24 से 32 सीटें मिलेंगी। न्यूज 24 कहता है कि कांग्रेस को 33 सीटें मिलने जा रही हैं। न्यूज एक्स के हिसाब से 27 से 34 सीटें कांग्रेस को हिमाचल में मिलेगी। प्रदर्शन कांग्रेस का हिमाचल में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर गुजरात में हारती है कांग्रेस तो किस वजह से, कौन सा फैक्टर है जो आपके अपोजिट में जाएगा? कहां पीछे रह जाएगी कांग्रेस? और एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी ने झाड़ू मार दिया तमाम चैनलों को। जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तमाम जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, सब पे झाड़ू चला दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाइट भी दे दी है कि इंतजार करिए, बाकी अभी अभिवादन है। बताइए। जी, एग्जिट पोल का तो हम स्वागत करते हैं और सम्मान भी करते हैं, लेकिन हम जनादेश का इंतजार करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास से ये बात कहती हूँ कि पूरे बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं, गुजरात में भी और हिमाचल में। ये बात तय है, क्योंकि वोटर का जो मूड था वो बदला हुआ था। जो लोग थे भाजपा से नाराज थे, क्योंकि 27 साल में ये लोग कुछ कर नहीं पाए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे। मुद्दे न होने की वजह से इन्होंने ऐसी जो चीजें की, नियम कानूनों को ताक पे रख के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रचार किया, बिल्कुल प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बिल्कुल तार तार करते हुए उन्होंने रोड शो निकाले, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, चुनाव आयोग को बेइज्जत किया। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती? आप जाते हैं, योगी जी जो है गोधरा के बारे में बात करते हैं कि गोधरा का बदला लिया जाएगा। ये भाजपा की हताशा है, क्योंकि ये पहले से ही जान चुके थे, क्योंकि धरातल पर कुछ काम नहीं किया इन्होंने। और इस कारण से हताशा जो है इनके भाषण में, इनके हर मंत्री, हर स्टार प्रचारक के वक्तव्य में वो झलक रही थी। और यही एक कारण था कि पूरी मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहाँ पीछे रहे चुनाव प्रचार में। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहाँ पीछे रहे चुनाव प्रचार में। रावण तो कह ही दिया उन्होंने प्रधानमंत्री को। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं विकास गोयल। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें और जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली की बाइटें आई हैं, उनका कहना है कि अभिवादन है, शुक्रिया कि हम जीत रहे एमसीडी में। गुजरात के लिए अब इंतजार करिए, जो चुनाव हुए हैं नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। तो एमसीडी चुनाव में जो सर्वे हुआ है उसमें इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें दी हैं। न्यूज एक्स आम आदमी पार्टी को 159 से 175 सीटें दे रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 145 सीटें एमसीडी के चुनाव में दे रहा है। ऐसे में बम वोटिंग, मतलब जो सीटें हैं आप एकदम जीत रहे हैं बम वोट से। लेकिन क्योंकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, तो अगर परसों के जो रिजल्ट्स आएंगे विधानसभा चुनाव के, कल तो एमसीडी आप जीत जाइएगा, उसके बाद परसों के लिए कहां चूक होगी अगर आम आदमी पार्टी पीछे रह जाती है गुजरात में? क्योंकि हिमाचल में तो आप वैसे भी नजर नहीं आए चुनाव में। देखिए प्रीति जी, सभी एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं। और जहाँ तक सबसे पहले एमसीडी की बात करें तो हम दिल्ली की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने काम की राजनीति का फिर से मोहर लगाई। और प्रीति जी, जो एग्जिट पोल आए हैं मैं उनका सम्मान करते हुए बात करना चाहता हूँ। जो एग्जिट पोल में सीटें दिखाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने झूठ फैलाया तहसीलगंज जी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, आबकारी घोटाले के खिलाफ, बहुत सारी चीजें इससे साबित होगी कि सिर्फ और सिर्फ झूठ था। जनता ने किसी भी बात को यकीन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को पूरा के किया है। वो कट्टर बेईमान पार्टी है, इन नतीजों से एग्जिट पोल से साबित हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने के लिए दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये काम 6-7 महीने पहले ही हो जाता अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं निकालती। लेकिन अब जो आपका रिजल्ट आएंगे आप देखना, उसे भारी बहुमत से जितनी सीटें एग्जिट पोल में आ रही है उससे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार में ईमानदारी से काम किया, दिल्ली के अच्छाई के लिए काम किया गया, उसी तरह एमसीडी में भी हम दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे।
जहाँ तक देखिए प्रीति जी गुजरात की बात है, गुजरात में हम पहली बार गए थे। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जैसे अरविंद जी ने कहा कि अभी नीति जो जांच कीजिए, लेकिन जो एग्जिट पोल की भी अगर हम बात करें तो 15 से 20% वोट शेयर हमारा एग्जिट पोल में आ रहा है। तो पहली बार में एक नई पार्टी, वो भी उस प्रदेश में जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, जहाँ कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में सेंध लगाना बड़ा मुश्किल है। तो वही प्रदेश आज हमें नेशनल पार्टी बनाकर भेज रहा है। 15 से 20% शेयर हर एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, जबकि हमें लगता है कि इससे कहीं ज्यादा वोट शेयर हमें मिलेगा और नतीजे जो आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे। तो उसके बाद अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में हम जितनी कोशिश कर सकते थे वो हमने की। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी हमने अच्छे से नहीं, चुनाव कई लड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं हमें हिमाचल से ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। वो तो खुद ही कह रहे हैं हमें उम्मीद ही नहीं है हिमाचल में। मुझको नहीं लगता है जैसे प्रदर्शन और प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी का ज्यादा रहा नहीं हिमाचल में। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी हम जितना कर पाए उतना किया, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से हम वहाँ पर नहीं अच्छा कर पाए, हम जनता तक नहीं पहुँच पाए। तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है लोकतंत्र में वो सही माथे पर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल्ली की एमसीडी चुनाव में गुजरात में बड़ा अच्छा करने जा रहे हैं। दिल्ली में हम 220 सीटें जीत रहे हैं। गुजरात में भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो पहली बार एक पार्टी जो गुजरात में गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह जी का गढ़ है, वहाँ पे अगर 20% वोट शेयर ले रही है तो अपने आप एक बड़ी बात है कि वो प्रदेश गुजरात आज आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाकर भेज रहा है। ठीक है, संजय राणा प्रवक्ता संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक बार संजय राणा जी के पास भी चलते हैं। संजय राणा जी, आपने तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को बड़े गौर से सुना। ऐसे में आपने तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल्स को भी देखा, चाहे मैंने अभी आपने अभी इंडिया टुडे की बात की, एबीपी न्यूज, सी वोटर्स, न्यूज़ 24, साथ ही हमने न्यूज़ एक्स की भी बात की। तमाम जो एग्जिट पोल्स ये चैनल्स दिखा रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जिस तरीके से स्विप कर रही है, और लगातार ये चर्चाएं थी कि गुजरात में भी बहुत बड़ी तादाद में जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पलड़े में जा गिरेगी। आपका जो नजरिया है वो क्या कहता है, क्योंकि आप भी लगातार चुनाव में एक्टिव रहे, तमाम चैनल्स में आप जाते रहे। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि आप जब बात करती हैं एग्जिट पोल के, तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो और रहा गुजरात और हिमाचल प्रदेश की, तो नो डाउट मैं कहना में कोई कुरेज नहीं रखूँगा कि जादू चल गया, मोदी जी का जादू तो वहाँ चल गया। और रहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जो एक्सपेक्टेड था, आपके डिबेट में मैं एक महीने पहले बोला था 0 से 5 सीट, इससे एक आगे नहीं एक पीछे नहीं हो सकता। आगे पीछे का हो जाए नहीं है। लेकिन कांग्रेस से बहुत निराशा हुई। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे थे उसको कनेक्ट करने में वहाँ की लोकल जनता से थोड़ी सी उनसे चूक हो गई। हो सकता है वो अपनी पुरजोर तरीके से अपनी चीज़ों को गुजरात की जनता के सामने नहीं रख पाए, अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को नहीं बना पाए और एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो उसका खामियाजा आपको देखना होगा कि आपको मिल रहा है और एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस है एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के लिए गुजरात में। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अगर हारती है गुजरात में, अगर सीटें नहीं आती, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है, तो आप कह रहे हैं कि रणनीति अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी गुजरात के हिसाब से, वहां की जनता के हिसाब से, या फिर कांग्रेस पार्टी लेट रही गुजरात के चुनाव के लिए? देखिए, अगर आप पार्टियों की लेट की बात करती, मैं दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करता हूं, तो सारी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, और कहीं ना कहीं आप आदमी को थोड़ा अगर आप छोड़ दीजिए, तो सारी पार्टियां जब इलेक्शन के 6 महीने 8 महीने पहले चालू होती हैं, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल की प्लानिंग नहीं करती हैं। तो वही हाल कांग्रेस का। कांग्रेस आप देखिएगा तो अगस्त सितंबर से थोड़ा एक्टिव हुई थी, लेकिन जहां तक उनके लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप नादारत रही, वो गुजरात में नहीं दिखी। हाँ, अशोक गहलोत साहब दिखे, सचिन पायलट साहब दिखे, खड़गे साहब दिखे, इस तरह के नेता दिखे। लेकिन ये जो नेता हैं, इनके पास करिश्मा नहीं है कि वोट को कन्वर्ट कर सके, वोटर की भावनाओं को जीत सके, उनके दिल को जीत सके। और जहां तक मोदी जी की बात है, देखिए मोदी जी का 2 चीजें उसमें गुजरात में जाती है। एक तो वहां के वो निवासी हैं, उनका एक गृह राज है, नंबर 1। नंबर 2 है कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बना लेते हैं लोगों के साथ, चाहे वो गुजरात हो चाहे देश का दूसरा हिस्सा हो। तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस में आ रहा हूँ एक पे एमसीडी में क्या हर जगह, जैसे 2 अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर वोट पड़े,
मोदी को लोगों ने जिताया। एमसीडी बिल्कुल। में क्यों प्रधानमंत्री का अगर एमसीडी चुनाव दिल्ली हार जाती बिल्कुल। है तो क्या एमसीडी में मतलब दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट नहीं किया, आप ये कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एमसीडी की बात हम जब करते हैं तो एमसीडी में अपने स्टार्टिंग वक्तव्य में ये बोला हूं कि एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट पोल। तो आपको कल जब काउंटिंग चालू होगी उसमें काफ़ी उथल पथल दिखेगा। उसका कारण बता रहा हूँ, जो सैंपल साइज आज तक और एक्सिस ने लिया है वो सैंपल साइज 35,000 लोगों का है। और एमसीडी चुनाव जो होता है 5,000, 6,000, 10,000 वोटों से कोई नहीं जीतता है, 500, 1,000, 1,500, 2,000। तो ऐसी इतनी सीटें हैं जहाँ पे गणित लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एज ले रही है, कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा वो टीवी स्क्रीन पे हमारे दिखाया जा रहा है कि क्लीन स्वीप मार रही है आम आदमी ठीक है, पार्टी। संजय राणा कह रहे हैं, ऋतु चौधरी, गुजरात में अगर कांग्रेस की हार होती है, शिकस्त होती है, क्योंकि वहां कांटे की टक्कर कांग्रेस पार्टी भाजपा को देती दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसका जो बड़ा कारण रहेगा वो रहेगा रणनीति बनाने में कमी। रणनीति बहुत लेट से बनी और जो कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उन्होंने गुजरात को कहीं ना कहीं हल्के में लिया, या फिर वो मान के चल रहे थे कि गुजरात वन साइडेड इलेक्शन है। ऋतु जी, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमारी रणनीति में कोई कमी रही है। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है प्रीति, और बात जहां तक विवादों की है तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम विवादों का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहे। हम इनकी नूरा पुष्टि से जो है बिल्कुल दूर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जो है हम लोग रणनीति में पीछे रहे या किसी चीज में पीछे रहे, ऐसा ये बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, विवादों का हिस्सा न रहना इसका मतलब ये नहीं होता है आप जो है आपकी रणनीति। लेकिन ये भी सवाल है ना ऋतु, अगर 7वीं बार भाजपा सरकार बना लेती है ऋतु, 7वीं बार अगर भाजपा सरकार बना लेती है गुजरात में, तो एक तरह से गुजरात का आप एक मतलब दशक से बाहर समझिए आप कि कांग्रेस उस पूरे टेन्योर का फिल नहीं कर पाएगी। मतलब ऐसे भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत टाइम पहले, मतलब अगर हम सालों के हिसाब से जोड़े तो बड़ा लंबा समय है, उसके बाद इस बार भी अगर कांग्रेस ने मजबूती के साथ अगर वहां खड़ी नहीं दिखाई पड़ी या उस तरह से सीटें चले, कांटे की जीत भी नहीं, कांटे की टक्कर में भी सीटें अगर नहीं आई तो भी माना जाएगा कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है। संजय राणा, देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी गुजरात में, बहुत ज़्यादा थी। और आपने एक साल पहले देखा होगा पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, कितने लोगों के टिकट काट दिए गए। कहीं ना कहीं एक असंतोष था जनता के बीच में, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जो इनके पूरे फेवर में भारतीय जनता पार्टी के जाता है वो मोदी जी। जैसे उन्होंने सारथी बन के कृष्ण बन के भारतीय जनता पार्टी का सारथी बने और उनको विजय रथ लेके निकले, तो लोगों को जो नाराजगी भी थी वो दूर हो गई। कहीं ना विजय रथ की बात संजय राणा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की हैं गुजरात में, उन्होंने गुजरात की जनता के अंदर जो अगर शिकायत भी रही तो भी उनको ओवरकम कर लिया, अपने पाले में ले लिया। कल तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी और परसों विधानसभा की तस्वीर साफ होगी, कल एमसीडी चुनाव की तस्वीर साफ होंगे, लेकिन एग्जिट पोल भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्या कहता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल के हिसाब से अब ये देखिए हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल क्या कहता है, तो जो सर्वेज की गई हैं उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि सर्वे में हिमाचल प्रदेश में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने बीजेपी को 24 से 34 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 30 से 40, आम आदमी पार्टी को 0, साथ ही अदर्स को 4 से लेकर 8 सीटें दे रही हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के हिसाब से 33 से 41 सीटें भाजपा को मिलती दिखाई पड़ती है, 24 से 32 सीट कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 0 से लेकर 4 सीटें। न्यूज 24 के हिसाब से भाजपा को 33 सीटें मिलते यहां दिखाई पड़ रही है, 33 सीट यहां कांग्रेस को न्यूज 24 देता है, साथ ही आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 0 से लेकर 2 सीटें। न्यूज एक्स के हिसाब से 32 से लेकर 40, 37 से लेकर माफ कीजिएगा 27 से लेकर के 34 सीटें कांग्रेस को, 0 आम आदमी पार्टी को सीटें मिल रही हैं और 1 से लेकर 2 सीटें अन्य जो पार्टियां हैं उनको सीटें मिल रही हैं। और ऐसे में दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या कुछ होगा वो हम आपको बता दें। तो जो सर्वे हैं, जो एग्जिट पोल है, वो क्या कहते हैं एक एक करके, जो टॉप मोस्ट चैनल हैं इंडिया के उसके बारे में हम बता दें। न्यूज इंडिया एक्सेस माई इंडिया कहती है कि आम आदमी पार्टी को 139 से लेकर के 171 सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी में।
भाजपा को 59 से 91 सीटों पर सिमट जाना पड़ेगा। कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलेंगी, अदर्स को 5 से लेकर 9 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज एक्स के हिसाब से 159 से लेकर 175 सीटें दी जाएंगी। बीजेपी को 70 से 92 सीटों पर सिमटाया है न्यूज एक्स ने। आम आदमी पार्टी को 159 से लेकर के 175, साथ ही कांग्रेस को 4 से 7 सीटें देती है न्यूज एक्स, अदर्स को 0। TV9 भारतवर्ष की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में 145 सीटें देती नजर आती है TV9 भारतवर्ष, भाजपा को 94, कांग्रेस को 8 और यहां अदर्स को 3 यानी कि अन्य पार्टी को 3 सीटें TV9 भारतवर्ष देता है। अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जिस पर निगाह पूरे देश की है। तो गुजरात क्या कहता है, गुजरात में इस बार क्या होने वाला है? इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया भाजपा को 129 से 151 सीटें देती है, कांग्रेस को 16 से लेकर 30 सीटें देती है, आम आदमी पार्टी को 9 से लेकर 21 सीटें देती है, अदर्स को यानी कि अन्य पार्टी को 2 से लेकर 6 सीटों पे रखती है। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के हिसाब से भाजपा को 128 से लेकर 140 तक की सीटें दे रही हैं, कांग्रेस को 31 से 43 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से लेकर 11 सीटें, अदर्स को 2 से लेकर 6 सीटें। न्यूज 24 के हिसाब से भाजपा 150 सीटें लाएंगी, कांग्रेस 19 पर सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी 11 सीट, अन्य पार्टी 2 सीट। न्यूज एक्स के हिसाब से भाजपा 117 में से 140 सीट लाएगी, कांग्रेस 34 से 51 सीटें लाएगी, आम आदमी पार्टी 6 से 13 सीटों पर सिमट जाएगी, अन्य को 0 सीटें मिलेंगी। वापसी करेंगे, ये हमने आपको एग्जिट पोल जो है वो बताया है। कल एमसीडी चुनाव सुबह से ही लगातार ताबड़तोड़ कवरेज देखिए रिजल्ट्स के लिए न्यूज़ इंडिया 24/7। अभी हम वापसी करेंगे अपने डिबेट की ओर। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के। इस बार जिन लोगों के भाजपा ने टिकट काटे, काफी भाजपाई ऐसे थे गुजरात में जो कि नाराज दिखे भाजपा से, जिनके टिकट काटे गए, कई बड़े दिग्गज नेता चेहरे। यासिर जिलानी साहब, क्या उनकी नाराजगी अगर सीटें कम आती है तो ये मान लिया जाए कि उनकी नाराजगी ने भी इफेक्ट डाला है गुजरात चुनाव पर? यासिर जिलानी साहब, आवाज आ रही है आपको? आज आपको पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है? सामने खड़े हैं, आपकी पूरी यूनिट खड़ी है, उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है, तो उसमें मेरा कोई दोष पता नहीं। अब ये तो आपके कैमरामैन भी मेरे सामने खड़े हैं, आपकी पूरी यूनिट खड़ी है, उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है, तो इसमें मेरा कोई दोष आवाज आनी चाहिए, नहीं हो सकता है। जिलानी साहब, भले ही एग्जिट पोल में एमसीडी चुनाव में भाजपा हार रही है, लेकिन 2 विधानसभा चुनाव गुजरात में बम सीटें हैं आपकी। आवाज बिल्कुल आनी चाहिए, दुरुस्त आवाज आनी चाहिए आपकी। चलिए बताइए। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता, सुन लीजिए, भाजपा का कार्यकर्ता बड़ा नीडर होता है। भाजपा का कार्यकर्ता तब से, भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो उस वक्त से अपने आप को नीडर बन के काम कर रहा है जनमानस के बीच में, जब हम 2 सांसदों के साथ लोकसभा में, और दुनिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन और लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में तमाम चैनल्स ने देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया है, उसके बाद भी सुन के मुस्कुराए जा रही हैं एकदम चेहरे पे ही। एक बार ऋतु जी को दिखाइए जरा। ऋतु चौधरी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ कई बार दिख चुकी हैं। ऋतु जी, गजब की खुशी, मतलब मैं यासिर जिलानी साहब को यहाँ पे रोक के सवाल का जवाब नहीं ले रही हूँ, आपके पास में आती हूँ। अंदर से बड़े, मतलब अंदर से आपको क्या इस चीज की परवाह नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जीत हार लगा रहता है, हमारी पार्टी धीरे धीरे से ही आगे बढ़ेगी? मतलब क्या चल क्या रहा है, बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, खुशी इस बात की है कि हम लोग जो है अपनी विचारधारा से, अपने ईमान से ढिले नहीं, हम उस पे हमेशा कायम रहे, और हमने जनता को जो बताया है वो हमने काम बताया है। हमने भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा के पास बताने के लिए केवल जादू है, हैरी पॉटर की छड़ी है कि हमारे पास छड़ी है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का काम छोड़कर, जनता के मुद्दों को छोड़कर, जनता के दर्द को छोड़कर और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको अपने पर भरोसा नहीं है, अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, कि वो काम के बल पे जो है वोट ला सकते हैं। इतनी हताशा और इतनी बुरी हालत है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी रैलियां करनी पड़ती, 135 रैलियां करनी पड़ती, वो प्रधानमंत्री का काम छोड़ के प्रचार
प्रचार का काम कर रहे हैं ठीक है, पार्टी के। आज लगता है पार्टी के यासिर जिलानी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब हार रहे हैं एनसीडी तो क्या हो गया, गुजरात तो जीत रहा है ना। एक बार आते हैं यासिर जिलानी, बताइए। प्रीति जी, केवल एमसीडी नहीं हार रहे हैं, ये हिमाचल भी हार रहे हैं, और देख लीजिए ना नतीजे आने दीजिए, इसमें दो राय ठीक है, यासिर जिलानी साहब। देखिए क्या है, कांग्रेस की तरह निगेटिव राजनीति तो कर नहीं सकते। निगेटिव बातें आज चुनाव जी बोलिए। देखिए रितु, देखिए आज चुनाव खत्म हो चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है। कांग्रेस प्रचार वाले ही मोड़ पे रहती है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। आज कोई नेगेटिव बात करने के मूड में मैं नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर आश्वस्त है, और इनकी शॉर्ट मेमोरी के लिए याद दिला दूं कि इनके जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी हुआ करते थे, और इनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर हुआ करते थे, वो क्या प्रचार करते थे तो वो कुछ और करते थे क्या जब आपकी सत्ता थी? तो इन लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, कोई इतिहास में इनको ध्यान नहीं होता है। इसीलिए तो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो कुछ का कुछ बता देते हैं, वो कुछ बात कर देते हैं, और वो जो बात कहते हैं उसमें बवाल मच जाता है। इनके कांग्रेस के अध्यक्ष ने रावण कहा, यही वही लोग हैं ना गंगूत। अब देखिए ये कब तक बीच में बोलिएगा, कब तक बीच में बोलने का काम आप लोग करते रहेंगे? करिए आप विलुप्त होने, हाँ आप लोग करते हैं ना, आप डिबेट को भी डिस्टर्ब करते हैं। मैंने एक बार भी किसी प्रवक्ताओं के बीच में नहीं बोला। उसके लिए तो अभी तक आपने इतना शोर मचा रखा था। अरे आपने तो मौत का सौदागर कहा, गंगू तेली कहा, आपने मौत का सौदागर आप ही के शीर्ष, अरे आपके शीर्ष नेता ने मौत का सौदागर कहा, आपके शीर्ष नेता ने। अब आप बोल लीजिए, आपको बोलने की वजह से लोग विलुप्त कर रहे हैं। आप कहीं खड़े नहीं, कहीं दिख नहीं रहे, उसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आती कि अपने संगठन को। अच्छा ठीक है यासिर जिलानी साहब, अच्छा मैं एक सवाल अच्छा रितु जी जरा मुझको भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, आप मुस्कुरा रही हैं, अच्छी बात है। एक सवाल मैं यासिर जिलानी से पूछना चाहूंगी, छोटे बड़े मिलाकर के प्रधानमंत्री ने टोटल 135 जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं, छोटे बड़े मिलाकर के। मैं आती हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे पास है, मैं आती हूँ। ऐसे में अगर वो सीटें नहीं निकली जहां पे प्रधानमंत्री खुद उतरे और जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की, अगर वो सीटें नहीं निकलती हैं तो फिर उसको किस नजरिए से देखेगी पार्टी? क्योंकि प्रधानमंत्री का उतरना और खुद उतर करके मतलब एक संदेश ही है ना कि मैं पार्टी में हूं, आप वोट मुझे दे रहे हैं, मैं शीर्ष पे बैठा हूं। अगर वो सीटें नहीं निकलती हैं तो पार्टी उसे कैसे देखेगी, बताइए। देखिए आप लोगों को एक चीज शायद दिमाग में ये बात नहीं आती है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं। उनका कर्तव्य होता है कि वो अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें और अपने कर्तव्य को निभाते हैं। नहीं निकली तो अरे नहीं निकली वो सीटें, तब कैसे आकलन करेंगे आप पार्टी का? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अगर नहीं निकली वो सीटें तो कैसे आकलन करेगी पार्टी? तो मेरा ना सुनिए भारतीय जनता सुन लीजिए तो सुनिएगा। बीच में फिर मेरा नाम यासिर जिलानी है, पता नहीं कौन बोलने लग रहा है, उनको आप रोक नहीं रहे हो। मैं तो उनके बीच में नहीं बोलता, मैं तो किसी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोलता हूं। आप उनको रोकिए तब तो मैं अपना जवाब दे पाऊंगा ना। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का ऑथराइज्ड प्रवक्ता होने के नाते आपको जो बात कहूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बात कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है। मैं कोई इधर उधर की तो बात नहीं कर सकता ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप जो बात हमारे जो अगर भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट कहीं पे उसके फेवर में नहीं आता है, ये जनादेश है, जनमानस ने जो आदेश दे दिया वो हमारे सर माथे है, वो हमारे लिए सर का ताज है, और उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने लिए कोशिश करेंगे कि अगर वहां पे आप कह रहे हो, मैं इस बात को मानता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता होता है, जिसको यकीन है, आश्वस्त है
कि गुजरात में विकास भारी गोयल बहुमत कुछ की कहना सरकार चाहते हैं, आम बन आदमी रही है, पार्टी के हिमाचल प्रवक्ता, में आम बन आदमी रही है, पार्टी के और प्रवक्ता कल विकास गोयल दिल्ली कुछ के कहना चाहते हैं। MCD में विकास जब गोयल जी, चुनाव का रिजल्ट डिबेट में सामने आइए, आएगा, बोलिए विकास उसको गोयल भी जी। एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार बैठे हुए, और हमें कहीं कोई विकास गोयल। एक कभी तो देश भी की बिंदु का सोचिए कोई यार, संशय सनी और जी, संदेह नहीं। विकास गोयल बोलिए। प्रीति जी, जो भी थोड़ा अभी तेज, चुनाव आपकी हुआ, आवाज थोड़ी कम आ रही है, दर्शकों के पास आवाज जाने में काफी तकलीफ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा तेज बोलिए। अरे हम देश की सोच रहे हैं, इसलिए G20 हम यहाँ हम देश की सोच रहे हैं, और दुनिया में भी नंबर 1 पे है इस वक्त। बोलने दीजिए। अरे दुनिया की तो आप छोड़ ही दीजिए, आप तो विश्व गुरु बनने चले थे। चाइना तो कब्जा करके बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी को कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं है। जो जनता की जो समस्याओं को सुनेंगे, सीमाओं पर क्या हो रहा है, कौन कब्जा कर रहा है, देखेंगे। हाँ। उनको बोलिए यहाँ से क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों भारत के ऊपर आप इस तरह के झूठा प्रहार कर रहे हैं? आप भारत के आम विकास गोयल लीजिए, आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, आज भी लड़ेंगे आप लोग, बस विकास गोयल, आम आदमी पार्टी, विकास गोयल, भारतीय जनता आज पार्टी नहीं, पे आज प्रश्न नहीं, चिन्ह उठाइए। विकास गोयल। जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, भारत पे मत उठाइए। आप बोल नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी, जगह कैसे बनाएगी, सीटें कैसे लाएगी आम आदमी पार्टी, तो बड़ी पार्टियों के बाद बीच में बोलना पड़ेगा आपको। प्रीति जी, जो एमसीडी का चुनाव भारतीय हुआ, जनता पार्टी इसमें भारतीय पे आप जनता सवाल पार्टी ने उठाते पूरी देश के नेगेटिव सवाल कैंपेनिंग उठाने की। लगे। ये इनके विडंबना 17 है, से ये 20 कांग्रेस की मुख्यमंत्री यहाँ पर उतरे, सारे एमपी यहाँ पर उतरे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केपी नड्डा की गलियों में घूमकर पर्चे बांटे। तो ये दिखाता है कि इन्होंने पूरे 16 साल एमसीडी में रहे, एक भी काम इन्होंने नहीं किया। 15 साल रहने के बावजूद एक भी काम दिल्ली की जनता को गिना नहीं पाए। पूरे प्रचार में इन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। कभी इन्होंने आबकारी घोटाले की बात उठाई, कभी इन्होंने सुंदर जैन जी की उठाई, कभी मनीष सिसोदिया जी की उठाई। आज वो सारी बातें झूठी साबित हुई। भाई इन्होंने गुजरात में किया, गुजरात में कोई भी एक काम ही गिना नहीं पाए। वहां भी सारी नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू से लेकर इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। सारी नेगेटिव कैंपेनिंग पूरी आप कवर करते हैं, पूरी देख लीजिए। आज सारे मीडिया चैनल आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया जी को, सुंदर जैन जी को टारगेट करने में लगे हुए थे। उसके बावजूद आज दिल्ली की जनता ने दिखाया कि किस तरह केजरीवाल जी ने जो काम किया और काम पर वोट मांगे हैं, दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगाई। मीडिया ने आम आदमी पार्टी को टारगेट करने का काम किया है। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। बहुत से मेन स्ट्रीम चैनल है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट किया। पूरा दिन सुरेंद्र जैन जी की वीडियो दिखाई गई, पूरा दिन मनीष सिसोदिया जी की वीडियो दिखाई गई। किस तरह से उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि वो वीडियोस दिखाए जाने चाहिए थे? ये है इनकी, आप खुद बताइए। इनकी बुद्धि। प्रीति जी, आप एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से देश की जनता। संजय राणा है, प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ठीक है। संजय राणा जी कह रहे हैं कि वीडियोस दिखाए गए मनीष जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया के फर्स्ट नंबर एक्यूज बनाया, जिसके ऊपर इन्होंने रेड मार। कैसी बातें कर रहे हैं विकास गोयल जी आप? कुछ नहीं मिला। देखिए, अरे सवाल पूछना मीडिया का काम है, सवाल पूछना मीडिया का काम है, बिल्कुल वो काम नेताओं का नहीं है। सवाल पूछना मीडिया का काम है। विकास गोयल जी सवाल पूछना मीडिया का काम है, वो काम पार्टी और प्रवक्ता और नेता और प्रधानमंत्री का नहीं है। सवाल पूछना मीडिया का काम है, जर्नलिस्ट पत्रकार का काम है। अगर तिहाड़ जेल में जिसके ऊपर इल्जाम है, अगर उसको 5 स्टार होटल की सुविधा मिलती है तो पत्रकार सवाल पूछेगा। वो मीडिया ने कितनी बार दिखाया? मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिली, कितनी बार मीडिया ने दिखाया? देखिए ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बात कर रहे हैं विकास गोयल जी? ये देखिए ऐसा है कि प्रीति जी, शायद एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह के चीजों को नहीं बोलना चाहिए, मीडिया पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखिए कहीं पे आग होगी तभी धुआं उठेगा, और सत्येंद्र जैन जी का अगर वीडियो आया है तो सत्य था। उसको अगर आपको लगता है और उस पे अगर सत्य नहीं होता तो ये चैलेंज करने क्यों गए थे? कोर्ट में भी इस पे प्रश्न उठाए गए थे इनके वकील के द्वारा। सर थोड़ा सा तथ्यों पे देख लीजिए, तथ्य देख लीजिए। आपके वकील जो सत्येंद्र जैन के, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। आपको शायद बैकग्राउंड नहीं पता होगा। दुनिया में शायद एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो स्वयं को क्लीन चिट देती है, वो स्वयं जज बन जाती है, स्वयं वकील बन जाती है और स्वयं ही जजमेंट भी देती है। ये कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार। हम तो बिल्कुल बोलते हैं कट्टर ईमानदार। अगर ये एमसीडी में जीत जाते हैं प्रीति जी, जो उम्मीद मुझे कम लग रही है, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम आने वाला जो इलेक्शन होगा, लोगों को इनको असली चेहरा दिखेगा कि देखिए तो दिल्ली में कुछ करते नहीं थे, एमसीडी के आने के बाद भी कुछ नहीं किया।
दिल्ली में रहा पहाड़ों की बात, कूड़े पे बात कर रहे हैं। इनके पास प्रीति जी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं आपके टीवी डिबेट में आज बोल के जा रहा हूं 6 दिसंबर 2022 को अगर आप 2 साल बाद भी मुझसे बुलाओगी तो ये पहाड़ वैसे दिखेंगे और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में दिखेंगे। ये सिर्फ पार्टी झूठों की पार्टी है और सिर्फ बरगलाने की पार्टी है। आप बता देंगे गुजरात में देख लीजिए क्या किया था। गुजरात में क्या हुआ था प्रीति जी आपको पता है? मान साहब के सभा में कोई आ नहीं रहा था। ये बताइए मान साहब कोई फेस है तब भी लेके घूम रहे थे। उसके पीछे कारण बताते हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं ना इलेक्शन के एक्सपेंसेस, वो अगर दिल्ली गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में दिखाया जाता केजरीवाल के तो उस पर क्वेश्चन एग्री कर देता। लेकिन आपने मान साहब को लेके इसलिए घूम रहे थे कि आपके एक्सपेंसेस को मैनेज किया जा सके। ये देखिए आप लोगों को बरगला सकते हैं लेकिन जागरूक जो हमारे से लोग हो ना एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं। आप बताइए दिल्ली मॉडल बताते हो कितने स्कूल खोले? संजय राणा एक सवाल संजय राणा प्लीज एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई पड़ेगी। गुजरात में सीटें आएंगी लेकिन एग्जिट पोल कम सीटें दिखा रहा है। संजय राणा मेरा एक सवाल है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री ने रैलियां की, जनसभाएं की, छोटी बड़ी मिलाकर के बहुत बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री दिखाई पड़े गुजरात में। अगर गुजरात में वो सीटें भाजपा को नहीं मिलती है जहां खुद प्रधानमंत्री पिच पर उतर गए, उसके बाद पार्टी इसको कैसे लेगी? देखिए प्रीति आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक स्टूडेंट है, कांग्रेस एक स्टूडेंट है, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट है। वो आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं। भैया हर आदमी चाहता है कि उसके 99 परसेंटाइल आ जाए, कि उसको टॉप क्लास का आईआईटी मिल जाए, टॉप क्लास का इंस्टीट्यूट मिल जाए। तो उसके लिए प्रचार तो प्रसार करना पड़ेगा। और मोदी जी एक पार्टी के नेता के पीएम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेता है। अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो उसमें तो खुश होने वाली बात है और उनसे सीखना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। भाई किसी ने केजरीवाल जी को मना किया, उन्होंने 5 सभाएं की, मना तो नहीं किया। राहुल गांधी को किसी ने मना किया, मना नहीं किया। खड़गे साहब को मना किया, मना नहीं किया। और हमारी मित्र बोल रही थी कि वो इलेक्शन वाले दिन वो कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। रोड शो नहीं कर रहे थे मैडम, उनके भाई का घर उस पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर है। और 2 ऑप्शन होते हैं किसी भी आदमी को पोलिंग बूथ से अपने घर जाने के लिए, या तो पैदल जा सकता है या गाड़ी से जा सकता है। अब उसके सूझबूझ पे डिपेंड करता है, उसके विवेक पे डिपेंड करता है। अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं राहुल गांधी हूँ तो मैं पैदल जा रहा हूँ। अब जनता अगर हाथ हिलाएगी तो क्या प्रधानमंत्री हाथ नहीं हिलाएंगे? ये अगर आपको लगता है ये आचार संहिता का उल्लंघन है तो आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गई? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, इसलिए आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा रहे हो। तो चीजों को बरगलाना देखिए। विकास गोयल भी कुछ बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। कुछ पार्टियां ऐसी है जो इसलिए खुश हो रही है, इसलिए खुश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हार रही है और या कहीं उनके सीट कम आ रही है। ये नहीं देख रहे हैं कि वो खत्म हो रही है, उसको चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें बाइंड अप पे भी जाना है। ऋतु ठीक है, ऋतु आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। ऐसे में ऋतु अगर आप देखती हैं अपनी पार्टी को गुजरात में तो कितने सीटें मिलेंगी? हिमाचल में आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? ऋतु फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए गुजरात में हमें जो है जनादेश मिल रहा है और हिमाचल में भी हमें जनादेश मिल रहा है। दिल्ली की जो भी स्थिति रहेगी वो हमें मंजूर रहेगी, जो भी जनादेश होगा वो हमें मंजूर होगा, ये हम कह के चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। प्रीति हम मुद्दों की बात करते हैं, हम दिल्ली बनाने वालों में से है और आगे भी दिल्ली बनाएंगे। यही बात हमने जनता के बीच में भी रखी है कि हम फिर से वही दिल्ली बनाना चाहते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है जनता को ये बात समझ भी आ रही है। विकास गोयल, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को गुजरात में? गुजरात में हिमाचल पूछ भी नहीं रही, गुजरात और एमसीडी बता दीजिए आप। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी देश के इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने 10 साल में पहले दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में आज हमारे 2 विधायक हैं, बहुत से राज्यों में हमारे काउंसलर्स हैं। तो ये सब इस वजह से संभव हो पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने काम किया है।
रूसी काम पर आज मोहर लग रही है जो एमसीडी का चुनाव हुआ है उस पर। और गुजरात में भी आप देखिएगा 20% एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तो आप देखिए इससे कहीं अच्छा आम आदमी पार्टी वहां पर करेगी। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के काम पर मोहर लगाई। यासिर जलानी, हिमाचल में कितनी सीटें, गुजरात में कितनी सीटें और एमसीडी में कितनी सीटें? आपसे तो एक्सपेक्टेड है कि आप सही जवाब देंगे, बताइए। देखिए गुजरात में हम 150 सीटें आ रही हैं, 150। आप कल भी आपसे बात करूंगा। हिमाचल में हम 40 सीटें आ रहे हैं और 135 सीटें हमारी एमसीडी में आ रही है। फिर मैं कल बात करूंगा और बिल्कुल इसी अंदाज में बात करेंगे, क्योंकि आश्वस्त है, हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटी 15 साल से, चाहे वो दिल्ली में एमसीडी का काम हो, गुजरात में 27 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हुआ, और हिमाचल में हम रिवाज बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संजय राणा बताएंगे तीनों ही पार्टियों। आप भाजपा के बारे में बताइए, तीनों ही पार्टियां, जल्दी जल्दी से तीनों पार्टियों के बारे में बता दीजिए, गुजरात, हिमाचल, एमसीडी। मेरे आकलन के हिसाब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 121 से 130 सीट के आसपास मिलने की उम्मीद है। और मैंने आपके बारे में एक महीने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, 0 से 5 सीट मिल जाएगी और इनका वोट परसेंटेज 10 से 15% के बीच होगा। कांग्रेस से बहुत उम्मीदें थी 2017 को देखने के बाद, लेकिन सारी उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेर दिया है। तो मुझे लगता है 40-45 सीट वो पाएंगे गुजरात में। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 36 से 38 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए और 30 के आसपास मिलनी चाहिए, 30 से 32 सीट कांग्रेस को। एमसीडी का है, बहुत कांटे की टक्कर है, बताना मुश्किल है, लेकिन क्लीन स्वीप मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी कर रही है एमसीडी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और ऐसे में कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। न्यूज इंडिया पर सुबह से ही एमसीडी चुनाव में जो रिजल्ट्स आएंगे वो देखना ना भूलें। सुबह से ही हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख जाएंगे कि दिल्ली में कल एमसीडी चुनाव में डंका किसका बजेगा, खेला कौन सी पार्टी करेगी। और परसों जिस दिन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे यानी कि 8 दिसंबर के दिन भी हम आपको यही मिलेंगे। और न्यूज इंडिया 24/7 आप देखना ना भूलिए, क्योंकि हर खबर पर हमारी नजर है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।